Now, moving on to beta decay. सो बीटा पार्टिकल्स बेसिकली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स होते हैं जिनमें बहुत हाई एनर्जी होती है और वो ट्रैवल कर सकते हैं एट स्पीड्स अप टू 98% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। बीटा पार्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव, और ये रिजल्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिशन से। तो बीटा नेगेटिव रिजल्ट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एमिशन और बीटा पॉजिटिव रिजल्ट करता है फ्रॉम पॉजिट्रॉन एमिशन। सो बीटा नेगेटिव एमिशन में कन्वर्जन होती है एक न्यूट्रॉन की टू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस डिग्रेड हो। और बीटा पॉजिटिव एमिशन में कन्वर्जन होती है फ्रॉम प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई में। सो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एमिशन बीटा डिके में जो न्यूक्लियस है वो एमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी पार्टिकल बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस टू अ प्रोटॉन। और इसकी एग्जाम्पल वी कैन सी ऑन द राइट, जिसमें कार्बन 14 एटम बीटा नेगेटिव एमिट हो रहा है और बन जाता है नाइट्रोजन 14 एटम। तो जो इनिशियली कार्बन एटम था उसके 6 प्रोटॉन्स थे और 8 न्यूट्रॉन्स थे, बट जब बीटा नेगेटिव डिके हुआ वो बन गया एक नाइट्रोजन एटम प्लस एंटी न्यूट्रिनो एंड एन इलेक्ट्रॉन। और जो नाइट्रोजन एटम था उसके अब 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं। सेकेंडली, एक पॉजिट्रॉन एमिशन में जो न्यूक्लियस है वो एमिट करता है एक पॉजिट्रॉन और एक एंटी पार्टिकल बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ अ प्रोटॉन टू अ न्यूट्रॉन। और इसकी एग्जाम्पल वी कैन सी ऑन द राइट, बीटा प्लस डिके में इनिशियली अगर आपके पास कार्बन 10 का एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, जब उसका बीटा पॉजिटिव डिके होगा तो वो बन जाएगा बोरॉन 10 का एटम प्लस न्यूट्रिनो एमिट होगा और एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा। और जो बोरॉन 10 का एटम होगा उसमें अब 5 प्रोटॉन्स होंगे और 5 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो एज यू कैन सी, जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होती है तो जो एटॉमिक नंबर होता है इट इंक्रीजेस बाय 1, लेकिन पॉजिट्रॉन एमिशन में जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 1। सो टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ बीटा रे, फर्स्टली जो ये बीटा रेज होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती हैं। हर चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है 1e। ये रेज सिंपली इलेक्ट्रॉन्स होती हैं इन देयर नेचर जब वो न्यूक्लियस से एमिट होती हैं। जब ये पेनिट्रेट करती हैं थ्रू मल्टीपल लेयर्स ऑफ मटेरियल्स, इनकी मीडियम पावर होती है और ये भी गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं, बट देयर आयनाइजिंग पावर इज लेस दैन दैट फॉर द अल्फा रेस। तो इनकी आयनाइज पावर थोड़ी कम होती है। तो जब भी कोई बीटा पार्टिकल एमिट होता है, जो न्यूक्लियस है वो 1 चार्ज गेन करता है, लेकिन देयर इज नो चेंज इन द मास या मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बट जब भी कोई बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो कोई भी एक न्यूट्रॉन जो उसके न्यूक्लियस में होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन।